हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा के अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सभी प्रकार के एग्जाम में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, कनक उधर केदार बीज सुंदर सुमिरन बर, इन पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है। यहाँ पर अलंकार बताना है कि कौन सा है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार है इसमें, क्योंकि इसमें क वर्ण की अनुप्रास अलंकार जो होता है उसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है कनक कुधार और केदार में, और सौ की हुई है सुंदर और सुमिरन में। तो इस प्रकार यहाँ पर अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है। कवि प्रिया के लेखक बताने हैं, और राइट आंसर ऑप्शन डी है, केशवदास की रचना है कवि प्रिया। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। जो रचना तुलसीदास जी की नहीं है वह बतानी है, जो नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, साहित्य लहरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त ये रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है। जो काव्य संग्रह निराला जी का नहीं है उसे बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, पल्लव, यह निराला जी का नहीं है। इसके अतिरिक्त अनामिका परिमल राग विराग यह निराला जी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, गंगाजल में कौन सा समास है। गंगाजल में कौन सा समास है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, तत्पुरुष समास है इसमें। गंगाजल, गंगा का जल, तो का जो है कारक चिन्ह किसका है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अगला है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुता वरम, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है। यहां पर बताना है अलंकार। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर अलंकार है उपमा अलंकार। पट पीत माना हूँ तड़ित रुचि सुचि, इसमें पंक्ति में अलंकार है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान क्या है। श का उच्चारण स्थान बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तालु। श का उच्चारण स्थान है तालु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है। ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है, नहीं वाला बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, र। र जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। श श श ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो जो र है ये प्रकंपित माना जाता है, प्रकंपित स्वर से बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश जगदीश किस संधि का उदाहरण है। जगदीश, जगत धन ईश बराबर जगदीश, तो ये बताना है किस संधि का उदाहरण है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह है व्यंजन संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न है, महीप का सही संधि विच्छेद क्या है। महीप का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, मही धन ईप बराबर महीप। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है। ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कभी कभी दिखना। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या है। इनमें से इहलोक का विपरीतार्थक अर्थात कि विरोधी शब्द कौन सा है, या विलोम शब्द कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, परलोक, इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है अनिष्ट। यह शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द है। अगला है कि उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? उत्पत्ति के आधार पर ऑप्शन डी यौगिक। यह उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी का। पहाड़ी हिंदी, कन्नौजी जो है हिंदी की उपभाषा पहाड़ी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसके लिए राइट आंसर पहाड़ी हिंदी नहीं होगा, पश्चिमी हिंदी होगा। जो कन्नौजी है यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। जो उपभाषा पश्चिमी हिंदी है इसकी बोली है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊं रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। इन पंक्तियों में छंद का प्रकार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह दोहा छंद का प्रकार है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊं सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपरोक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, सोरठा छंद है। एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। तमस किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, भीष्म साहनी की रचना है तमस। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन की रचना है। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता हैं। कुरु कुरु स्वाहा यह रचना है मनोहर श्याम जोशी की। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में। उपरोक्त पंक्तियां किस छंद के अंतर्गत आती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बरवे छंद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि रहीमन मोहि न सुहाई अमीय पियावत मान बिंदु वरन विषदेय बुलाई मान सहित मरीबो भला। उपरोक्त पंक्तियों में छंद बताना है कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सोरठा छंद है इसमें। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।